नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, भारत में टीकोत्सव शुरू हो चुका है। वैक्सीन पर पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन गुमराह गैंग को अभी भी शंका है। राजनीति की बीमारी से ग्रस्त कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज भी घटिया बयानबाजी की, और न सिर्फ बयानबाजी की बल्कि टीके पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। लेकिन फैसला आपको करना है। जरा सोचिए, टीके में अगर कोई खामी होती तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला क्या खुद ये टीका लेते? देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के वैक्सीन क्या लेते? बीजेपी सांसद और पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा क्या ये वैक्सीन लेते? यानी एक तरफ फ्रंटलाइन वर्कर्स लाइन में खड़े होकर इस संजीवनी की पहली खुराक ले रहे हैं, लेकिन देश विरोधी गैंग भ्रम के बीज फैलाकर अपनी राजनीतिक फसल उगाने में लगा है। ऐसे में दो मुहे लोगों पर आज करेंगे प्राच का प्रहार, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। टीके पर भ्रम फैलाने वालों को सबूत नंबर 1। देखिए, पहचानते हैं ना आप? ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला। इनकी चर्चा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। आज देश में जब विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो आदार पूनावाला वैक्सीन लगवाने वालों की कतार में आगे खड़े रहे। मतलब जिसने कोविशील्ड टीका बनाया उसने लगवाया भी। सवाल उठाने वालों को सबूत नंबर 2। ये हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेकर गुलेरिया ने टीके पर अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। मैंने वैक्सीन लगाया है, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को भ्रम होना ही नहीं चाहिए। वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ है, हमारे इतने सारे डॉक्टरों ने लगाई है। गुमराह करने वालों को सबूत नंबर 3। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के सांसद और पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा ने भी कोरोना का टीका लिया। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में घूम घूम कर वैक्सीनेशन का जायजा ले रहे हैं, लेकिन भ्रमबाजों और देश को गुमराह करने की चाल चलने वालों की आंखें अभी तक नहीं खुल रही। टीका लगाया था जी, तो मैं समझता हूँ लगभग 2.25 घंटे हो चुके हैं जी, और मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। किसी भी तरह के दुष्प्रचार, अफवाहों का या गलत फहमियाँ जो पैदा की जाने की कोशिश हो रही है, उसका किसी भी कीमत पर शिकार ना हो। लोगों का काम राजनीति करना है, वो राजनीति करते रहेंगे। अफवाह फैलाने वालों को सबूत नंबर 4। देश के विकास का खाका तैयार करने वाली संस्था नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आज पहले दिन टीका लेकर देश को बड़ा भरोसा दिलाया। वैक्सीन पर जहरीली राजनीति करने वालों को पीएम मोदी का सबसे बड़ा जवाब, सबूत नंबर 5। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देश में टीका अभियान से जश्न का माहौल है। कोरोना पर पूर्ण विजय का प्रण है। आशा के सूरज से पूरा भारत प्रकाशित हो चुका है। ऐसे उत्सव के वातावरण में जहरीली खेती करने वाले बाज नहीं आ रहे। अब संक्रमण गैंग में शामिल हो गए हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ। मनीष तिवारी अपने फायदे के लिए झूठ को भी झुठलाने में माहिर हैं। देश की सेहत पर कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। देश विरोधी बयान पर असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया। Today, if anybody is speaking against this vaccine, they are anti-national. If today anybody is speaking against the vaccine, they are against the humanity. किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें, और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन।
पीएम मोदी कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं, देश के वैज्ञानिक टीका इजाद कर दुनिया के सामने लोहा मनवा चुके हैं। पूरा देश कह रहा है वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, मगर अफवाह गैंग जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहा। सियासी संजीवनी पाने के लिए कोरोना की संजीवनी को झुठला रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं ताकि जहरीली खेती से खुद को जिंदा रखा जा सके। आज हमारे साथ राजनीतिक रोग से ग्रस्त नेताओं पर करिए 5 का प्रहार। तो इसी पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर हैं, वैक्सीन इनको लगी है, डायरेक्टर है मेदांता अस्पताल के। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। शिवम त्यागी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि मलिक है हमारे साथ, चेयरमैन है रेडिक्स हेल्थ केयर के। और साथ ही साथ संजय गुप्ता हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। ठाकुर अभिषेक सोम हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और हमारे साथ सतीश प्रकाश जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सभी लोगों का। सबसे पहले सरदार आरपी सिंह, सवाल मेरा आपसे है कि कोरोना का बुरा टाइम आ गया है, लेकिन इस टीके पर टिप्पणी करने वाले नेताओं का, राजनीतिक दलों का, उनका बुरा टाइम कब आएगा? उनको पॉलिटिकल वैक्सीनेशन की जरूरत है क्या? देखिए, अभी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा कि राजनीति से जो द्वेष करते हो उनके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। जो राजनीतिक द्वेष से ग्रस्त हो उनके लिए क्या वैक्सीनेशन है? उनको वैक्सीनेशन से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत प्रधानमंत्री मोदी जी से है। वो कोई भी बात होगी, वो डॉक्टर्स और हमारे साइंटिस्ट की बात होगी, वो फौज की बात होगी, वो सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, वो इलेक्शन कमीशन की बात होगी, उनको हर बार इंस्टीट्यूशंस पर क्वेश्चन उठाना है, साइंटिफिक प्रोसीजर्स पर क्वेश्चन उठाना है। इसलिए उठाना है कि हमको किसी ढंग से भी देश को नीचे रखना है जी। हम कुछ भी करेंगे, सेना वहां पर बालाकोट पे हमला करेगी, बोलेंगे 2 कौवे मार दिए, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कई सबूत दो। तो हर चीज पर उनको प्रश्न उठाना है। और क्योंकि सिर्फ कारण एक प्रधानमंत्री मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए आज देश नहीं, पूरी दुनिया इस बात से बात पे गर्व कर रही है कि भारत ने वैक्सीनेशन बनाया। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो हमसे वैक्सीनेशन मांग रहे हैं। नहीं, अरे हमें वैक्सीनेशन कब मिलेगा? बिल्कुल, नेपाल और यही तो समस्या है। नहीं, आरपी सिंह जी, सारी आपकी तो आप तो खुद ही समस्या हो। आप जो है कोरोना वैक्सीन, अरे आप ही सबसे बड़ी समस्या की जड़ भी आप हो, समस्या भी आप हो। अरे भाई सुनिए, आप हमने कब कहा इस तरह, अरे हमने साइंटिस्ट की बात करी, मैंने एक बार भी प्रधानमंत्री की बात करी। आपको दिक्कत है प्रधानमंत्री जी से, मैंने तो अभी साइंटिस्ट की बात करी, मैंने तो डॉक्टर्स की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट और डॉक्टर की बात करी। वैक्सीन तो अखिलेश यादव बता रहे हैं, स्वागत होना चाहिए कहीं ना कहीं। संजय गुप्ता जी, बीजेपी की वैक्सीन तो इसको अखिलेश यादव बता रहे हैं। मैं वापस आपकी बात लौटूंगा, रिएक्शन आपसे लूंगा। उससे पहले छोटा सा रिएक्शन शिवम त्यागी मैं लेना चाहूंगा आपसे कि लड़ाई सिर्फ अब कोरोना से नहीं रह गई है, डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों से को कोविड से तो लड़ना ही है, साथ ही लड़ना पड़ेगा ऐसे राजनीतिक दलों से भी जो उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस देश से गुजारिश करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि कृपया करके अपने बच्चों को और ये इंग्लैंड वगैरह भेजना बंद कर दीजिए। इतना बुरा हाल है। मैं पहली बार जीवन में इस देश के मतलब एक मुख्यमंत्री से इत्तेफाक रखता हूं, वो है केजरीवाल। आईआईटी ने साबित कर दिया कि वो बढ़िया है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है अखिलेश यादव। और इस देश के साइंटिस्टों का, इस देश के हेल्थ वर्कर्स का, इस देश के डॉक्टर्स का किस तरह से अपमान कर रहे हैं। मतलब कहां से लाते हैं ये इतना ज्ञान, मुझे तो समझ में नहीं आता। शक करना है वैक्सीन पर। म्यांमार ने 30 मिलियन ऑर्डर किए हैं, ब्राजील ने ऑर्डर किया है, नेपाल ने ऑर्डर किया है, और नेपाल ने तो चाइना की वैक्सीन को रिजेक्ट करके ऑर्डर किया है। ये कैसे लोग हैं भाई? ये कृपया करके, मैं संजय जी आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जो अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनको कहिए आने वाले समय में ना कांग्रेस में आपने लगवा लिया है वगैरह पढ़ने ना भेजे। ये ऐसे प्रोडक्ट आपने लगवाया शिवम भाई की जनता को कृपया करके प्लीज। अरे देश के अंदर आप ये बताइए, जाल फैला रहे हैं, मजाक बना के रख दिया। बताइए राहुल गांधी, नहीं, आपने खुद ही कहा इमरजेंसी ऑन इमरजेंसी ग्राउंड। संजय गुप्ता सवाल मेरा आपसे है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो मनीष तिवारी हो, अखिलेश यादव हो, वो है कौन? वो एक नेता है ना? क्या वो एक डॉक्टर है? क्या वो एक वैज्ञानिक है? क्या वो फ्रंटलाइन वर्कर है? वो कौन लोग हैं? किस हैसियत से और किस बूते के साथ सवाल उठाया जा रहा है? संजय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बताइए, सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें लिखा है ऑन इमरजेंसी ग्राउंड, क्यों? और ये 3rd फेज का ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देश के अंदर आपने टीकाकरण चालू कर दिया है, तो सवाल तो सरकार ही उठा रही है।
और अगर उस सवाल के ऊपर अगर हम जवाब मांगे तो ये हमें देशद्रोही बताना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल। आज आप मुझे बताइए संजय जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, अगर आप रिक्वेस्ट करूं तो। एक जगह नहीं पूछना चाहते हैं, आपने कहा ना ऑन इमरजेंसी ग्राउंड, क्या थर्ड फेज पूरा हो गया ट्रायल का? बनाएगा सर, थोड़े दिनों बाद लिखा कि अरे शिवम जी बताइए, आपको जानकारी है कि नहीं है? थर्ड फेज पूरा हो गया ट्रायल का, क्या नहीं हो गया? संजय गुप्ता जी, आपके सवाल का जवाब मैं लेता हूं डॉक्टर राकेश कपूर से। डॉक्टर राकेश कपूर से, जो कि जिन्होंने खुद भी कोविड की वैक्सीन ली है। डॉक्टर राकेश कपूर, बताइए जरा किन शंकाओं का आधार क्या है? जिस चीज को वैज्ञानिक अप्रूव कर चुके हैं, आईसीएमआर के थ्रू अप्रूवल मिल चुका है, डॉक्टर्स खुद लगवा रहे हैं, आपने खुद लगवाई है वैक्सीन, ये तो फिर नेताओं को दिक्कत क्या है इस चीज से? हाँ जी मैं दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये, मैं स्वयं में एक यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने आज 11 बजे वैक्सीन लगवाई, आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया और 11:45 बजे से मैंने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए और मैंने 3 ऑपरेशन किए, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे नहीं हुई। तो दूसरी चीज़ हमें समझना है कि आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई भी इजाद जो होती है वो बहुत ही एविडेंस बेस्ड होती है। पुराने ज़माने में जब रिसर्च होती थी, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स होती थी, उनमें आप देखें कोई भी ड्रग, कोई भी डेवलपमेंट में वर्षों लगते थे जी। आज के दिन में हम मॉलिकुलर स्टडी करके, जेनेटिक स्टडी करके, और हम जो ये हमारा जो वैक्सीन आई है, बेसिकली इसमें वेक्टर एडेनोवायरस है, एटेन्यूएटेड वायरसेस हैं, उसको लेके जाता है। और एडेनोवायरस जो हम वेक्टर की तरह यूज़ किया गया है, वो हमारी बहुत सी पुरानी वैक्सीन्स जो कि कारगर साबित हुई थी, उनमें उसको वेक्टर की तरह। डॉक्टर राकेश कपूर, मैं चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो हैं, उन लोगों को, और जो लोग इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत आसान सी भाषा में आप समझाइए कि जो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा, इसके पीछे कोई तथ्य है या फिर झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? मैं यही कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं स्वयं क्योंकि डॉक्टर हूं, मुझे आज 40 वर्ष का अनुभव है। आज के दिन में जो ड्रग्स आती हैं, जिस तरह से रिसर्च करके आती हैं, उनमें किसी तरह का भ्रम हमको अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ये वैक्सीन टोटली सेफ है। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, तो मैं सिर्फ एज अ डॉक्टर, एज ए जनता का, मैं एक नागरिक होते हुए ये कहूँगा कि ये बिल्कुल सेफ है। कोविड-19 से युद्ध करने के लिए हमारे इस समय हम लोगों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जी। इसके अलावा ठीक है डॉक्टर राकेश कपूर, आपने बहुत बेहतर बात कही। अब इससे साफगोई से शायद और ज्यादा समझाया नहीं जा सकता, लेकिन सतीश प्रकाश आप बता दीजिए, लगातार जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है। आज खुद डॉक्टर राकेश कपूर आपके साथ है, 40 साल का अनुभव, खुद वैक्सीन ली है, वो कह रहे हैं सेफ है। तो ये कांग्रेस को, ये समाजवादी पार्टी को, इनको क्या दिक्कत है वैक्सीन से? वो चाहते हैं कि सिर्फ कोविड फैलता रहे, कोरोना फैलता रहे, लोगों की लाशें गिरती रहें? नहीं, देखिए सुनिए, कपूर साहब की बातों में दम है, सच्चाई तो यही है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें इस तरह की वैक्सीनेशन से लोगों को दूर रखा जाए। मेरा सवाल ये है कि सरकार कहीं ना कहीं इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के शुरू से ही पॉलिटिक्स कर रही है। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई, कहीं ना कहीं सरकार उसको कहीं ना कहीं शब्द जाल में मत फंसाइए सर, ये भ्रम है। ये शब्द जाल में मत फंसाइए। आप सीधा बताइए, आपको लग रहा है सरकार राजनीति कर रही है, आप वो वाकया निकालकर सामने रख दीजिए। आप वो वाकया निकालकर या किसी का बयान निकालकर सामने रख दीजिए। आज की ये घटना है ना, डॉक्टर साहब, जो कपूर साहब भी डॉक्टर हैं, आज आरएलएम हॉस्पिटल के अंदर कुछ रेजिडेंस डॉक्टर ने ये मना कर दिया कि भाई हमको भारत बायोटेक की वैक्सीन नहीं चाहिए, हमको कोविशील्ड चाहिए। तो इस तरह की अगर घटनाएं घटनी है और सरकार के संज्ञान में है, सरकार को लोगों के बीच में इस तरह की अफवाह को रोकना चाहिए। बल्कि मैं एक बात क्लेरिफाई कर देता हूं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, एक बात क्लेरिफाई कर देता हूं आपको, आपकी जानकारी में दुरुस्त कर देता हूं सर। दिल्ली में 81 जगहों पर आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। सतीश जी सुन लीजिए, अब कौन सी वैक्सीन किस अस्पताल में कैसे पहुंची मैं आपको बता देता हूं। हालांकि दोनों ही वैक्सीन पर अप्रूवल है, दोनों वैक्सीन में कोई फर्क नहीं है, उसके बावजूद भी जो भ्रम फैला रहे हैं आप, मैं बता देता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। 81 जगह थी जहां पर वैक्सीनेशन होना था, उसमें से 76 जगहों पर एक वैक्सीन गई, 6 जगहों पर 5 जगहों पर एक वैक्सीन गई है। और वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार की तरफ से करवाया गया था। किस अस्पताल में कौन सी वैक्सीन जानी है, ये निर्धारण किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से। सुनिए, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल वैक्सीन को लेकर नहीं है, मेरा सवाल बिल्कुल भी नहीं है।
मेरा सवाल ये है कि सरकार आखिर आपका सवाल वैक्सीनेशन को लेकर नहीं है, लेकिन ठाकुर अभिषेक सोम इस बात का फिर जवाब दीजिए कि आपके जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनको वैक्सीन के अंदर उनको ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन नजर आती है। आपके एमएलसी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगवाएगा, तो चाहते क्या है फिर आप? क्या दिक्कत है? अभिषेक सोम, मैं ये चाहता हूं सरकार से। सतीश जी वापस में लौट रहा हूं अभिषेक सोम। सभी का सम्मान करते हैं, डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, हम साइंटिस्ट का सम्मान करते हैं, पर इस गंदी राजनीति के खेल को इस महामारी में नहीं खेलना चाहिए। तो कहिए ना ये बात अखिलेश यादव को। आप जी, मैं आपसे आप ये बात अखिलेश यादव को कहिए ना, खेल को ना खेलें, इस गरीब जनता के साथ ना खेल खेलें। थाली पिटवाने से कोरोना नहीं भागता मेरे भाइयों, थाली पिटवाने से कोरोना नहीं भागेगा। और आप इस तरह का जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, आज ये बड़ी ठाकुर अभिषेक सोम, अगर जो आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर ये बातें आपने अपने सुप्रीमो को समझाई होती तो ऐसी नौबत ना आती, अपने एमएलसी को समझाई होती तो ऐसी नौबत ना आती। मैं वापस लौट रहा हूँ, लेकिन रवि मलिक मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप चेयरमैन है रेडिक्स हेल्थ केयर के, मुझे बताइए जरा इस मामले को लेकर के कि ठाकुर अभिषेक सोम टीवी पर आकर ये कहते हैं कि आप भ्रम ना फैलाएं, आप राजनीति ना करें, लेकिन पार्टी उनकी वही कर रही है। अगर डॉक्टर्स ये लगातार कह रहे हैं कि भ्रम की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं भ्रम की जरूरत नहीं है, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है वो खुद वैक्सीन ले रहे हैं, तो फिर शक की गुंजाइश कहां है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये एक बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ कैंपेन है, बहुत सीरियस मेगा कैंपेन है, जिसकी वजह से कि जिस बीमारी की वजह से हमारे देश ने 1.5 लाख व्यक्तियों की जान चली गई है, जहां 1 करोड़ लोगों को यह बीमारी हो चुकी है और इकोनॉमी के ऊपर इतनी कमर तोड़ी गई है, यह एक बहुत सीरियस कैंपेन है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी बचकानी बात करना या किसी भी किस्म का भ्रम पैदा करना जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, जो भी भ्रम पैदा करता है, मैं एक एपॉलिटिकल व्यक्ति हूं, जो भी भ्रम पैदा करता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? जो क्वालिफाइड नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, रिसर्चर नहीं है, उसको इसके बारे में कमेंट करने का कोई हक नहीं है। तो पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर इस तरह के भ्रम फैलेंगे तो 3 नुकसान होंगे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल साख हमारी जाएगी। दूसरे विकसित देश हमसे जो है वैक्सीन मांग रहे हैं, 60% दूसरे देशों को वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम देश में इस तरह की बातें करेंगे जो कि बिल्कुल जायज नहीं है, ये वैक्सीन जो है ऑलरेडी अपने सारी चीजों से अग्नि परीक्षा से निकल के आई है। और अगर रवि मलिक आपने जो सवाल उठाया कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानेंगे संजय गुप्ता से। उससे पहले जिन लोगों ने जो बयान दिए, बहुत संक्षेप में जल्दी में दोहरा देता हूं। मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाई। सवाल ये भी उठता है क्या वो वीआईपी कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, उस पर बाद में आएंगे। अखिलेश यादव, शशि थरूर, आईपी सिंह, आशुतोष सिन्हा, राशिद अलवी, ये तमाम वो लोग हैं जो मेरी जानकारी में कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं रखते हैं। संजय गुप्ता, क्या आपकी जानकारी में तमाम लोगों में से कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड रखता है जो आज मेडिसिन पर, वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, हमारा सवाल देश के विज्ञान, हाँ या ना में बताइए सर, इन लोगों का कोई मेडिकल बैकग्राउंड है क्या? इनमें से कोई वैज्ञानिक है क्या? इनमें से कोई मेडिकल रिसर्चर है क्या? कोई डॉक्टर है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मगर मैं ये कहना पूछना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 27 दिन के अंदर आप मुझे दीजिए, मैं इस देश से कोरोना हटा दूंगा, तो क्या इस जुमले के ऊपर जवाब ना दिया जाए? जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री कहते हैं, जब 5000 इस देश के अंदर संख्या थी कोरोना मरीज की, उन्होंने कहा थाली पीटी, हमने थाली पीटी। जब वो 10,000 हो गई, उन्होंने कहा आप इस देश के अंदर, हालांकि आरोपों का आधार सर आज तक कोई बता नहीं पाया, लेकिन ये भी तथ्य है कि जिस वक्त पर विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें घुटने टेक चुकी थी, ऐसे वक्त में 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो कंपैरेटिवली बेहद कम हुई हैं। पूरी करके अभी तक जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए उस पर सवाल आपको है। मैं राजीव वर्मा से आपका परिचय कराना चाहूंगा सर। एक आम आदमी है, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन्होंने कोविड काल में पिछले 9-10 महीनों में लगातार लोगों की सेवा की है। राजीव वर्मा, 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा। पहली चीज ये कि जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, जो कहा गया था लोगों को, क्या उसमें एक आम आदमी को कोई खामी नजर आती है? और दूसरा सवाल ये कि वैक्सीन आपने ली, उसके बाद क्या आप स्वस्थ हैं कि नहीं? हेलो,
हाँ जी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे। जी, आपने आज वैक्सीन ली है? सर तो ये हाँ, मैंने आज वैक्सीन ली है KGMU में, कलाम सेंटर में। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब शुरुआत में जब कोविड देश में फैलना शुरू हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया था कि आप घर में रहिए, उनकी तरफ से कहा गया था कि आप दूरी बनाकर रखिए, मास्क पहनिए, घर में रहिए। इन चीजों का असर आम लोगों पर हुआ कि नहीं हुआ? जी जी, हाँ, काफी कुछ हुआ है। इस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे उसका अनुपालन काफी लोगों ने किया है। क्या आम आदमी को कोई शिकायत इस चीज से? और अभी भी वर्तमान में लोग कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ठीक है। कोई सरदार आरपी सिंह, मैं सवाल फिर आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में। अगर जो वैक्सीन ले रहा है, वैक्सीन से उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिन लोगों ने बताए हुए नियमों का पालन किया उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या सिर्फ अपनी राजनीतिक फसल उगाने के लिए ऐसा बोल रही हैं? क्या लोगों को गुमराह करना चाहती हैं? एकमात्र मकसद वही बचा है? आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल ही आपसे है सर। सरदार आरपी सिंह साहब तक वो आवाज पहुंचती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी तक वो आवाज पहुंचती नहीं है। 1 करोड़ जब मरीज देश के अंदर हैं, इन तक आवाज नहीं पहुंचती है। अरे जब और देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष वैक्सीन लेकर के उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग या इनके नेता आगे आगे फ्रंट में आके इनके आपने झूठ फैलाने की फैक्ट्री में काम किया क्या? आप झूठ फैलाने की फैक्ट्री में नौकरी करते हो क्या? जनता चाहती है, आपको जानकारी है? यहाँ 2 डॉक्टर बैठे पूछिए, कोविशील्ड स्टेज 3 पार कर चुकी है, आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं? अरे आप बताइए आरपी सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कोरोना वॉरियर है, 1 करोड़ से ऊपर खड़े होकर आपकी जान बचा पाए। अगर थाली ना बिठवाते तो कोरोना वॉरियर खड़ा ना होता आपके साथ। उनके पक्ष में हमने थाली बिठवाई थी। आपको तो दिक्कत है, आपको तो दिक्कत है इस बात पे कि वैक्सीनेशन भारत ने क्यों बना ली अपनी? आज स्वदेशी वैक्सीन क्यों बना ली? आपकी दिक्कत ये है असली में। आप क्यों नहीं बोलते कि आपकी असली प्लास्टिक पीड़ा क्या है? आपको पीड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन क्यों बनाई है? आपकी दिक्कत ये है। और ये बताओ कितने पैसे लिए आपने बाहर की कंपनियों से यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई करने के लिए? आपको क्यों नहीं गर्व होता? दुनिया भर के देश आज हमसे कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दे दो। करते हैं तो आप झूठ क्यों रखते हैं देश के सामने? अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो देशद्रोही हो जाता है। आप राष्ट्रभक्त हैं तो लगाइए वैक्सीन सबसे पहले। अब ये राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट ना बांटिए सर, लेकिन आप जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, मैं चाहूंगा शिवम त्यागी आप इस बारे में जवाब दें। सरदार आरपी सिंह, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा। शिवम त्यागी जवाब दीजिए कि क्या इन लोगों को वीआईपी कल्चर की आदत है? क्या आदत वही है कि पहले एक खास परिवार को वैक्सीन लगती तो फिर ये सवाल उठाते कि आखिरकार आम लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको वैक्सीन लगनी चाहिए कि बाकी किसी को लगनी चाहिए? मैं तो आह्वान करना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से कि जितने भी वीवीआईपीज हैं और जितने भी मंत्री हैं सबको बाद में लगना चाहिए। ये जो राजमाता कल्चर इन्होंने फैलाया हुआ है ना, ये राजमाता कल्चर, इसको नोट करने की बेहद जरूरी है, सबसे बेहद जरूरत है। इसकी वजह है क्योंकि आम आदमी जो आगे खड़ा है, फ्रंटलाइन वर्कर जो आगे खड़ा है, इस देश का डॉक्टर जो आगे खड़ा है। सुन लीजिए सतीश जी, जब आप बोलेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, जब आप बोलेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। सुन लीजिए। अरे फिर बीच में आप लड़ते क्यों है? आनंद जी एक बार कहिए इनको चुप हो जाए। मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स, इस देश के डॉक्टर्स, इस देश के मजदूर, इस देश के गरीब, इस देश का किसान, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए, बाकी सबको बाद में लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और चीज जन्म देती है, डॉक्टर मलिक साहब से मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कहा कि सतीश प्रकाश जी वापस लौट रहा हूं आपके पास। शिवम त्यागी अपना जवाब पूरा कर ले, मैं सर वापस लौट रहा हूं आपके पास, जवाब दीजिएगा आप। एक बार कहिए। एक और चीज कहना चाहता हूँ, डॉक्टर मलिक से मैं एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की और इनकी डिग्री क्या है कि ये इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। अरे इनसे बेहतर डिग्री इस देश में किसी के पास है ही नहीं। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन डिफेंस एक्सपर्ट कौन? राहुल गांधी और हमारे अखिलेश यादव, यानी कि पप्पू और टीपू। सबसे बड़े डॉक्टर कौन? पप्पू और टीपू। सबसे बड़े आलू से सोना निकालने वाले कौन? पप्पू और टीपू। टोटी उखाड़ने वाले कौन? पप्पू और टीपू। भाई इनको हर चीज पे परम ज्ञान है, पढ़ते किसी चीज को है नहीं,
बस जनता में आकर लोगों को गुमराह करना है और इस देश में गुमराह करने वालों की अब कोई जगह बची नहीं है। मैं कहता हूं सबसे पहले आम आदमी को जिसको जरूरत है उसको ये वैक्सीन डोज लगनी चाहिए। ये तो विपक्ष वाले हैं, ये जो सतीश जी जैसे लोग हैं, इनको आदत पड़ गई। शायद वीआईपी कल्चर की आदत अभी तक गई नहीं है। वीआईपी कल्चर की आदत गई नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि जो वीआईपी हैं तमाम उन लोगों को लगना चाहिए। सतीश प्रकाश मुझे ये बताइए, अगर सबसे पहले जो तमाम मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो वीआईपी हैं, अगर वो वैक्सीन लेते हो फिर आपकी तकलीफ ये होती कि आम लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? आपकी तकलीफ ये होती कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? आपको तकलीफ ये होती जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? सतीश जी, नहीं, देखिए ये सरकार का निर्णय है कि सरकार के मंत्री इसको लेते हैं नहीं लेते, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे वैक्सीन के ऊपर कोई शक नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अभी 2 डॉक्टर्स के पैनल ने जो बात कही है मैं उस बात से सहमत हूं। देश को कहीं ना कहीं 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे समय में अगर वैक्सीन आई है तो उसका स्वागत होना चाहिए। कहां है? पॉइंट पर आइए, इधर उधर मत करिए। सवाल ये है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, पॉइंट पर आइए कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पहले दिन से ही कोरोना को लेकर के ये कहीं ना कहीं वाली लफाजी मत कीजिए सतीश प्रकाश। देखिए कहीं ना कहीं वाली लफाजी मत कीजिए सतीश प्रकाश। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है तो आप बयान के साथ सामने आइए, आप फैक्ट के साथ सामने आइए। लफाजी से काम नहीं चलने वाला सर, लफाजी से काम नहीं चलने वाला। लेकिन सरदार आरपी सिंह ये जो एलिगेशन लगातार लगा रहे सतीश प्रकाश की बीजेपी ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, आपका जवाब क्या, आपका टेक क्या है इसको लेकर के? सरदार आरपी सिंह, सरकार चाहती है कि अफवाहें फैले, लोगों के बीच में भ्रम फैले। सरदार आरपी सिंह, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? दो एक्सपर्ट आपके पैनल में बैठे हैं। जी जी, इनसे पूछिए कि ये जो इंजेक्शन आज जो वैक्सीनेशन लग रही है ये फेज 3 का ट्रायल पूरा कर चुकी नहीं कर चुकी? कोविशील्ड जो लग रही है वो फेज 3 का ट्रायल पूरा कर चुकी। तो क्यों संशय पैदा कर रहे हैं? इनको असल में लोगों को भ्रमित रखना है, अपनी राजनीतिक रूप में सेकने के लिए, देश में भ्रम फैला के रखना है। अरे अगर हम लोग पहले इंजेक्शन लगा लेते, अगर मोदी जी या और बाकी मंत्री पहले वैक्सीन लगाते तो कहते वाह वाह देखो जी ये आगे और देश की जनता को पीछे छोड़ दिया, ये वीआईपी हो गए, देश की जनता को छोड़ दिया। अगर एक सेट प्रोसीजर बनाया है कि कोरोना वॉरियर को सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद फिर बाकी अलग अलग श्रेणियों के लोगों को लगेंगे, उसमें भी इनको पीड़ा है। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस हुआ राशिद अलवी की बात पे, जिन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के माध्यम से आप विपक्ष के नेताओं को मारना चाहते हो। आप वैक्सीनेशन के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को मारना चाहते हो, इससे घटिया बात हो नहीं सकती। और उससे अगली बात की कहा इनके समाजवादी पार्टी के नेता ने कि आप नपुंसक बना दोगे। तो कहा किस देश के अंदर कहा कैसी बात करते हो आप कुछ तो लिहाज करो। आरपी सिंह तो जिक्र आपने किया, मैं चाहूंगा रवि मलिक इस बात का जवाब दे। रवि मलिक, क्या इस वैक्सीन से संभव है कि किसी आदमी की मौत हो जाए? क्या इस वैक्सीन से संभव है कि कोई आदमी नपुंसक हो जाए? रवि मलिक बताइए जरा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये साजिश है कि वैक्सीन से विपक्ष को मारना चाहती है। इस बात पर हास्य जरूर। देखिए ये बड़ी एक हास्यप्रद बात है कि वैक्सीन से जो है नपुंसकता हो जाएगी, वैक्सीन से मौत हो जाएगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और आज का ही दिन ले लो, 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। किसी की मौत हुई क्या? कोई नपुंसक हो रहा है क्या? किसी को सीरियस रिएक्शन अगर आती तो आपके यहां ब्रेकिंग न्यूज आ जाती तुरंत। 3 लाख लोगों को आज वैक्सीन लग चुकी है। इसके बाद में, और मैं एक चीज बता दूं, इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान कर सकता है कोरोना के इशू को लेके तो वो भ्रम फैला के कर सकता है, भोले वाले जनता को यह फैला के कर सकता है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। अगर हम कहते हैं वैक्सीन सेफ नहीं है, इसको लगवाने के अंदर दिक्कत है, तो फिर हम डीसीजीआई, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, वॉलंटियर्स, मेरे जैसे डॉक्टर्स जो कोविड अस्पताल चला रहे हैं अपनी जान का रिस्क लेके, सबकी जो है वो आप इज्जत में कमी कर रहे हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पीछे मंशा है ना सर, उसके पीछे मंशा है कि राजनीतिक जमीन इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब कुछ भी भ्रम फैला करके उसी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर राकेश कपूर आपसे, एक बार आप भी कंफर्म कर दीजिए बाकी लोगों को, ताकि कम से कम डॉक्टर की बात का विश्वास हो। क्या इस वैक्सीन से किसी की जान जा सकती है? क्या ऐसा कोई वाकया अब तक सामने आया? क्या इस वैक्सीन से कोई नपुंसक हो सकता है, जैसा कि हमारे गणमान्य जो राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं? नहीं,
देखिए, ये सब भ्रम की बातें हैं। नपुंसकता जो है वो वैक्सीन लगाने से नहीं आ सकती है। नपुंसकता आने के बहुत अलग कारण होते हैं। मैं ये सिर्फ यहाँ पे फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये अगर हम कोविड से बचना चाहते हैं, इस पेंडेमिक से बचना चाहते हैं, तो कड़ाई बहुत आवश्यक है। हमारे इस समय हमारे पास इम्यूनाइजेशन के सिवा कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कड़ाई होना आवश्यक है, वैक्सीनेशन आवश्यक है, और हम लोगों को इस समय किसको पहले लगना है, किसको नहीं लगना है, ये साइंटिफिक डॉक्टर्स लोगों पे, कमेटीज़ पे छोड़ देना चाहिए। इसमें कौन पहले लगवाए, कौन बाद में लगवाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी शायरी कहना चाहूँगा कि गिले शिकवों का कोई अंत नहीं है साहिब। पत्थरों को पानी से शिकायत है बह के तोड़ देते हैं, और पानी को शिकायत है पत्थर बहने नहीं देते। पानी बहता है, पत्थर भी टूटते रहते हैं। कोई इम्यूनाइजेशन ही इस समय हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है। डॉक्टर राकेश कपूर, वापस मैं लौट रहा हूँ, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के एक राजनेता की तस्वीर सामने रख देते हैं। वापस मैं लौटूंगा और सवाल मेरा ठाकुर अभिषेक साहब आपसे रहेगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये कि वैक्सीन पर अखिलेश यादव की सियासत जारी है। पहले बीजेपी कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाएं, ये कहना है अखिलेश यादव का। उनका कहना है कि हमारी सरकार आती है तो वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। वैक्सीन पर बीजेपी ने प्रचार किया, सबसे पहले जरूरत है कि बीजेपी कार्यकर्ता ये वैक्सीन लें। ये बयान के सारे अखिलेश यादव या तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं या फिर लोगों को बरगलाना चाहते हैं। वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आए और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। ठाकुर अभिषेक, सवाल मेरा आपसे कि क्या समाजवादी पार्टी के लोग वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? उनको वैक्सीन पर एतबार है कि नहीं है? अभिषेक सोम, आप तक आवाज पहुंच रही है? वापस लौटो। सतीश प्रकाश, अब आप बताइए कि अब अखिलेश यादव के इस बयान का तात्पर्य हम क्या निकालें? एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनके पास ये कहा जाता है कि बाहर से डिग्री लेकर आए हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि वैक्सीन की जरूरत कितनी है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इसी बीमारी से। नहीं, देखिए, मेरा नजरिया ये नहीं है। मैं वैक्सीन को लेकर के मैं बिल्कुल चाहता हूं कि अखिलेश यादव का जो नजरिया है सर, उस पर टिप्पणी क्या है आपकी? नहीं, अखिलेश यादव का जो नजरिया है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अखिलेश यादव जी पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल 100% टिप्पणी है। मैं ये गलत कर रहे हैं कि नहीं, वो ये बताइए। गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। पहली बात सुनिए, गलत कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। ये इतना लंबा आप हमें ऐसे क्यों सुना रहे हैं? ये बताइए कि वो जो बोल रहे हैं ये गलत है कि नहीं है? भरम फैलाया, गलत है कि नहीं है, ये बताइए ना सीधा। तो ऐसे जो लोग हैं, ये बताइए कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं है? ये नहीं सुनने वाले। अनंत जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि इस देश को ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जो एक पेंडेमिक में भी, जो कि ह्यूमन काइंड के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी महामारी है, उसमें भी अपनी राजनीति कर सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सरकार आ जाएगी तब लगवाना। कमाल की बात है। अरे एक चीज बताइए, आप पेंडेमिक में भी कार्यकर्ता ढूंढेंगे क्या? आप पेंडेमिक में भी राजनीति ढूंढेंगे क्या? ये बताइए। सतीश जी, आपने जवाब देना नहीं चाहते किसी भी चीज का। मैं कहता हूँ अखिलेश यादव को नहीं लगवानी, ना लगवाए। ये देश की वैक्सीन है, इसको अखिलेश यादव अगर नहीं लगवाना, अखिलेश यादव को अगर किसी वैक्सीन की आवश्यकता है, प्रकाश, अगर आप कह रहे हैं कि देश की वैक्सीन है, ये देश का मुद्दा है, तो उसके बावजूद भी सियासत क्यों हो रही है? इस बात का जवाब तो दीजिए ना आप मुझे। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि महामारी से लड़ने की लड़ाई जब पूरे देश में एक साथ आने की जरूरत है, उसके बावजूद ये राजनीतिक टिप्पणी क्यों हो रही है? अपने कार्यकर्ताओं को बरकरारने की कोशिश क्यों हो रही है? लोगों के बीच में झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? सतीश प्रकाश, बताइए जरा। कोरोना के ऊपर ये कह करके कि ये हमारे लिए महामारी कम और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। भाई, ये मैंने नहीं कहा।
तो इस तरह की अरे तो अपॉर्चुनिटी का मतलब आत्मनिर्भर आपदा को अवसर में बदलने की बात की आत्मनिर्भरता से करते ये हैं नहीं भाई। कि आप अपनी राजनीति करने लगे अवसर सर। में हमने बदल दिया। हम इस दुनिया की 60% वैक्सीन बनाएंगे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बेहतर है, देखिए हमने आपदा में अवसर को बदल शिवम, दिया। मैं रोक रहा हूं देखिए आपको यहाँ पर, लेकिन ये बेहतर है कम से कम इन्होंने कबूल किया कि आपदा को इन्होंने अपनी राजनीतिक अवसर में तब्दील किया है। ये ईमानदारी से पहला कबूलनामा है, ये पहला कबूलनामा है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाए इस मामले को लेकर के वो साफ स्वीकार है। सरदार आरपी सिंह, लेकिन ये जो आपदा हुई है समाजवादी परिवार में और राहुल गांधी के तौर पर उसको अवसर में कैसे बदला जाएगा ये तो बताइए। ये जो अखिलेश यादव नाम की आपदा है इसको कैसे अवसर में बदलेगा कोई? प्रधानमंत्री जी ने बता दिया ना, इनको बदलिए अवसर में। सतीश प्रकाश, आपका जवाब हमें समझ में आ गया। राहुल गांधी नाम की आपदा, सरदार आरपी सिंह जवाब दीजिए इस बात का कि आपदा में अवसर तो असली तो समाजवादी पार्टी ने तलाशा, कांग्रेस ने तलाशा, असली अवसर तो इन लोगों ने तलाशा ना सर। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, एक निवेदन कर रहा हूँ। सुनिए अरे सुन लो दोस्त, एक निवेदन सुन लो। मेरा पप्पू और टीपू दोनों से निवेदन है। आपने कहा सरकार हमारी आएगी, वैक्सीनेशन लगाएंगे, कृपा कर इस बात पे अडिग रहिएगा। अरे भैया गौर से लोगों किस तरह से अडिग रहना इस बात पे कि सरकार हमारी आएगी तो वैक्सीनेशन लगाएंगे। आप देखना नहीं, वैक्सीनेशन लगाने जाना मत, क्योंकि ना सरकार आपकी आएगी ना वैक्सीनेशन लगवा पाओगे। ना एक को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, एक को इटली मिलान जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन लगाने के लिए। अरे कुछ शर्म करो, आप देश में कितना बड़ा फैलाओगे। क्या तक दिक्कत आप बोल देना पप्पू और टीपू को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि इंजेक्शन लगवाना मत, वैक्सीनेशन लगाना मत जब तक सरकार आपकी आने जाती है ना। जब आपकी जिम्मेवारी, अरे मैं कह रहा हूँ ना, अभी कहा टीपू ने कि हमारी सरकार आएगी, लगवाना मत उसको बोलना, ना कहना हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जो प्रमुख लोग हैं क्यों धैर्य में रखना चाहते हो देश में, आपको क्यों नहीं रखना चाहते हो प्रधानमंत्री देश साहब को? ने 27 दिन में कोरोना हटाने के लिए अरे लगवाएंगे जब आएगा, जब पहला कोरोना वॉरियर के बाद जब उनका नंबर क्या अतार्किक बात कर रहे हैं संजय गुप्ता? आप भी लगाएंगे। संजय गुप्ता, मुझे एक बात बताइए, पप्पू और टीपू भी लगाएंगे। आरपी सिंह साहब, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। संजय गुप्ता, मुझे एक बात बताइए, ये आप मानते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में बाकी देशों के मुकाबले कहीं कम कैजुअलिटी हुई है? या आप मानते हैं कि हमारे यहाँ जो बीमारों की संख्या कंपैरेटिवली काफी कम है? इस बात को आप स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते? क्योंकि आंकड़े हैं, किसी का दावा नहीं है। अगर आपने आंकड़े देखे होंगे तो आप बताएंगे हाँ या ना। वैज्ञानिकों को साधुवाद देना चाहता हूं। बिल्कुल मैं डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को साधुवाद देना चाहता हूं। मगर सरकार जुमलेबाज है, ये जुमलेबाज सरकार है, ये सरकार जुमलेबाज है। इस जुमलेबाज सरकार का हम क्या करें, इसकी बात पर विश्वास कैसे करें? और हम चाहते हैं देश के राष्ट्र प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो इंटरनेशनल है, बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी है, वो अच्छा संजय गुप्ता एक बात बताइए, संजय गुप्ता एक बात बताइए, संजय गुप्ता एक छोटा सा बात बताइए मुझे कि आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? संजय गुप्ता, आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? चिट्ठी आएगी जब आम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उस वक्त आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? संजय गुप्ता, हमारे डॉक्टर हैं, सीधा जवाब दीजिए, आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? जब आम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उस वक्त आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं लगवाऊंगा। जाएंगे? वैक्सीन पर विश्वास है तो फिर सवाल कैसे सर? कांग्रेस के ऑफिस के पीछे से निकलकर चुपचाप संजय गुप्ता तो लगवा कर आ गए, यहाँ जनता को भड़का रहे हैं। मगर जुमलेबाजों में विश्वास नहीं है, उनसे मेरे सवाल हैं। हो ना हो, अखिलेश यादव भी लगवा कर आ गए हो, लेकिन यहाँ जनता को भड़काना है बैठकर। नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जनता को भड़काना है और सबसे पहले अपना टीकाकरण लगाना है। देखिए संजय गुप्ता जी, ऐसा है, कहावत है कि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री भी कम से कम जान बचाने के लिए एकजुट हो जाइए, कम से कम जान बचाने के लिए एकजुट हो जाइए। सही सलामत रहेंगे सभी लोग तो आप राजनीति आगे कर पाएंगे। कहीं राजनीति के चक्कर में वैक्सीन लेने से मना कर दिया और भगवान न करे ऐसा हो कि कोई संक्रमित हो गया, जान चली गई, तो आगे किसी लायक से रहेंगे नहीं। बहुत संक्षेप में डॉक्टर राकेश कपूर, मैं चाहूंगा कि एक संदेश आपकी तरफ से लोगों को आप जाना चाहिए कि मैं बार बार आपसे वही सवाल कर रहा हूं ताकि जो राजनीतिक दल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं देश की आबादी उनकी ना सुने। आप फिर बता दीजिए लोगों को कि वैक्सीन लेना कितना सुरक्षित है और लोगों के लिए कितना भले है। डॉक्टर राकेश कपूर। डॉक्टर साहब तक शायद लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में
जिन पार्टीज पर आपदा है वो अवसर में उसको बदले या ना बदले, राहुल गांधी नाम की आपदा और अखिलेश यादव नाम की आपदा अवसर में बदले या ना बदले, आप जरूर बदले, टीकाकरण कराएं। और जो भी ये लीडर्स बोल रहे हैं इनको बोलने दीजिए, इग्नोर कीजिए, इनका काम बोलना है। ये सब टीकाकरण कराएंगे और आपको भड़काएंगे। कार्यकर्ता चाहे समाजवादी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो हिंदुस्तानी है। अपने साइंटिस्टों पर और अपने देश के डॉक्टरों पर भरोसा रखे, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखे। ये भड़काऊ लोग हैं, ये तो लंदन चले जाते हैं, ये इटली चले जाते हैं वैक्सीनेशन कराने, इनके पास हजारों करोड़ रुपया है। इस देश की आम गरीब जनता सरकार के प्लान के हिसाब से टीकाकरण कराए और ये सतीश जी जैसे लोग और बाकी जो लोग हैं इनको भड़काने दीजिए। इनका तो कारोबार है भड़काना लोगों को। बिल्कुल। और मत सुनिए एक लास्ट कमेंट में सरदार आरपी सिंह से लूं, उससे पहले बहुत संक्षेप में सतीश प्रकाश मुझे बता दीजिए कि दिक्कत कहां है। आपको वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, आपको डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं है, या फिर आपको वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं है? अविश्वास कहां है आपका? इनको विश्वास का इशू नहीं, इनको तो प्रधानमंत्री मोदी जी से दिक्कत है, इनको तो भारत सरकार से दिक्कत है, इनको देश की फौज से दिक्कत है, इनको इलेक्शन कमीशन से दिक्कत है, इनको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है। वैक्सीन हम लगवाएंगे, सरकार हमारी आएगी। अरे ये बताओ, पप्पू और टीपू इंजेक्शन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? अरे पप्पू और टीपू लगाएंगे नहीं लगाएंगे वैक्सीनेशन? ये बता दो। आपने बैठ करके बाकी छोड़ो। सतीश प्रकाश जी, ऐसा देखिए, अगर आप राजनीतिक विरोध में, एक व्यक्ति के विरोध में अगर आप राष्ट्र विरोध करने लग जाए तो याद रखिए कि आप कोविड की वैक्सीन ले या ना लें, जनता आपको पॉलिटिकल वैक्सीनेशन जरूर देगी। और पॉलिटिकल वैक्सीनेशन का अंजाम क्या होता है ये कांग्रेस और सपा से बेहतर कोई जानता नहीं है। सीटें कहां सिमट कर आ गई आप जानते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन लोगों से अपील है कि आप कम से कम भ्रम में ना आए। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं आप उनको सुने, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं आप उनको सुने, अपने हिसाब से आप तय करें क्या आपके लिए बेहतर है और कौन से बयान आपके लिए नुकसानदायक होंगे। बाकी प्रारंभ से लेता हूं, रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।